बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे के दिन डीजी जेल की हत्या से हड़कंप है। हत्या के पीछे घर के नौकर का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी तलाश कर रही है वो नौकर कहां है, क्योंकि अभी तक उसकी कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने थोड़ी देर पहले मौका वारदात का दौरा किया है और उन्होंने ये बताया कि नौकर ने ही दरवाजा बंद कर डीजी जेल की हत्या की है। जिस नौकर पर शक था, डीजीपी का कहना है कि उसी ने ऐसा किया होगा। आरोपी नौकर अस्थिर और आक्रामक स्वभाव का था। उसके व्यवहार के बारे में यह कहा गया है। बरामद सीसीटीवी में नौकर यासिर भागता हुआ दिखा है, ये डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन टेरर एंगल से नहीं। आपको बता दें कि जो आतंकी संगठन है वो पोस्ट लिखकर ये कह रहे हैं कि हत्या हमने करवाई है। हेमंत लोहिया जी के जो दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी अग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अशरफ, कोई जानकारी मिल पाई? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो अभी उस नौकर को पकड़ना है जो फरार चल रहा है, उसी के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या उसको बहकाया गया, क्या कोई जैसा कि जिम्मेदारी अब आतंकी संगठन ले रहा है, ऐसी कोई बात सामने आ रही है तो सब साफ होगा नौकर की गिरफ्तारी से। क्या अभी कोई जानकारी मिल पाई? अर्पिता, आज तक के हाथ डायरी के वो पन्ने लगे हुए हैं जिसको पहला सबूत मान रही है डिप्रेशन का जम्मू कश्मीर पुलिस। क्योंकि अगर आप इस डायरी के पन्नों को देखेंगे तो जो मानसिकता है वो साफ जाहिर होती है उसके यासिर के लिखने से कि वो क्या क्या लिखता था अपनी डायरी में, क्या शायरी करता था, किस अंदाज से संतुष्ट नहीं था। तो ये एक क्लू है जो फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है। दूसरा सबसे बड़ा, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी बात होगी कि जब यासिर पुलिस के हत्थे चढ़ेगा या वो गिरफ्तार होगा, उससे पूछताछ हो जाएगी, फिर सभी बातों का खुलासा होगा। आखिर हत्या क्यों की उसने, जबकि घर में वो काम पिछले 6 महीने से कर रहा था, क्या किसी के कहने पे किया या खुद किया, अगर की तो किस वजह पे। तो उन सभी पहलुओं का पूरा खुलासा तब हो जाएगा जब यासिर से पूछताछ होती है या यासिर पुलिस के हाथ लगता है। बिल्कुल, उसका पकड़ा जाना अशरफ बहुत जरूरी है। लेकिन अशरफ, एक तरफ पुलिस टेरर एंगल से इसको नहीं मान रही है और दूसरी तरफ आतंकी संगठन जो है लगातार कह रहे हैं। बहरहाल इसका सवाल का जवाब लेंगे हमारे संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट इस पर तैयार की गई है, वो रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू सन्न है, श्रीनगर से दिल्ली तक हड़कंप है। हैरानी है कि गृह मंत्री अमित शाह जिस वक्त जम्मू के दौरे पर हैं, उसी दिन जम्मू कश्मीर के डीजी जेल संदिग्ध तौर पर मृत पाए गए। शक हत्या का भी है, आतंकी वारदात का भी है। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया बाहरी जम्मू के उदयवाला इलाके में अपने दोस्त के घर पर मृत मिले। गला रेता गया था, शव को जलाने की कोशिश भी हुई। बताया जा रहा है कि गार्ड ने सबसे पहले कमरे में आग देखी, वो चीखता हुआ भागता हुआ कमरे के पास गया,
लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया तो डीजी जेल मृत मिले, गला रेता गया था। डीजी जेल हेमंत लोहिया के शव मिलने से हड़कंप मच गया। शहर में गृह मंत्री अमित शाह थे और उसी रात डीजी जेल का शव मिलने से पूरा अमला हरकत में आ गया। फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने लगी। एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह के मुताबिक मौका वारदात के शुरुआती पड़ताल से लगता है कि कातिल ने पहले लोहिया का दम घोटा, फिर केचप की बोतल तोड़कर उनका गला काटा और फिर शव को जलाने की कोशिश की। घर पर मौजूद गार्ड ने जब लोहिया के कमरे में आग की लपटों को देखा तो उसने शोर मचाया। चूंकि दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए अंदर जाने के लिए दरवाजा तोड़ना पड़ा। वारदात के बाद से घर का नौकर यासिर भी गायब है। उसके फरार होने से हत्या का शक उस पर है। यासिर की डायरी से शक पुख्ता होता जा रहा है। डायरी में हिंदी अंग्रेजी में काफी कुछ है। शुरुआती जांच में लगता है कि वो डिप्रेशन में था, काफी अग्रेसिव था। यासिर पहले राज्य के प्रधान सचिव के घर काम करता था। रामबन के रहने वाले यासिर की कोई क्राइम हिस्ट्री तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में भी जुट गई है। डीजी जेल के शव मिलने के 10 घंटे बाद आतंकी संगठन पीएएफएफ ने हत्या की जिम्मेदारी लेकर खलबली मचा दी। पीएएफएफ यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फोर्स आतंकी संगठन टीआरएफ का नया नाम है। आतंकी संगठन ने डीजी जेल की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, हमारे स्पेशल स्क्वाड ने उदयावाला में डीजी जेल एच के लोहिया की हत्या की है। हिंदूवादी शासन और उसके सहयोगियों को चेतावनी देने के लिए हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की ये शुरुआत है। हम कहीं भी कभी भी बेहद सटीक तरीके से हमला कर सकते हैं। 57 साल के हेमंत कुमार लोहिया 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। अगस्त में ही उनकी तैनाती डीजी जेल पद पर हुई थी। लोहिया के घर का रेनोवेशन चल रहा था, लिहाजा वो अपने दोस्त के घर पर रह रहे थे। दोस्त के घर में उनकी हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन हत्या क्यों की गई, हत्या का इरादा क्या था, हत्या के पीछे नौकर या आतंकी या कोई, या फिर डीजी जेल का नौकर ही आतंकियों का मोहरा था। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।